नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। बात वोट चोरी की। वोट चोरी पर इतना फोकस सिर्फ इसलिए कि वोट ही एकमात्र ऐसा चीज है जो संविधान से हमको मिला और वो राष्ट्रपति से लेकर के चपरासी तक के लिए बराबर का अधिकार मिलता है। आप उसको जब चुराने की कोशिश करेंगे तो राजनीतिक दल अपनी जीत हार के लिए भले ही आप मैदान में उतरें, लेकिन जिनका वो अधिकार है, जिसका वो वोट है, वो तो सड़क पर उतरेगा, वो तो सवाल करेगा और वो कर रहा है। बिहार में जो यात्रा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने निकाली है, उस यात्रा का जो माहौल है, जो जनता का जुड़ाव हो रहा है, जिस ढंग से, माफ कीजिएगा, वो भीड़ खरीदी हुई नहीं है, उसको भय भी नहीं है कि हमारी नौकरी चली जाएगी, इसलिए वहां जाना जरूरी है। वोट हमारा है, संविधान ने मुझको दिया है, वो हमारा हक है, इसको हम हासिल करके रहेंगे। यही वजह है। ये चीज मैं अभी हमारे सामने है वैभव जी से ये पूछना चाहूंगा, जानना चाहूंगा कि ये किस तरह का माहौल बन गया है बिहार में। कमोबेश वो स्थिति बिहार के, कम से कम अभी बिहार के सीमावर्ती राज्यों के जो सटे हुए जिले हैं, मसलन आप उत्तर प्रदेश को ही ले लीजिए, उन जिलों में भी ये बात घर घर में घर कर गई है। हर जुबान पर वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा हर जुबान पर है। आज मैंने सुना राहुल गांधी को, प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी हो रही थी, छोटे छोटे बच्चे उनकी कान में आकर के सिर्फ एक बात कह करके चले जा रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, अपने बचपन की कहानी आप लोगों को सुनाई थी। वो और ये दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। हम लोग आनंद उठाया करते थे झंडों को लेकर के, बिल्लों को लेकर के, नारों को लेकर के। आज चूंकि हर घर में, घर का एक एक सदस्य अपने वोट को लेकर के इतना परेशान है, वो दिखाई दे रहा है उन बच्चों से। घर में और कोई चर्चा ही नहीं है वोट चोरी के अलावा। वो भी परेशान हो गए हैं, इसलिए वो माता पिता के साथ, दादा दादी के साथ निकल करके आ रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। आपको क्या लगता है राहुल जी? देखिए, वोट हर व्यक्ति को समान, वोट एक ऐसी चीज है जिसमें सबको समान अधिकार है। आपने बिल्कुल सही कहा, राष्ट्रपति से लेकर चपरासी तक, टाटा बिरला अंबानी अडानी से लेकर खुरहू राम खरपत राम तक, हाँ। सबको एक ऐसी चीज है जो कि समानता का हक देती है। और जगह प्रयास जारी है, सरकारें प्रयास करती रही हैं कि लोगों के जीवन स्तर को भी समान किया जाए, उनके शैक्षिक स्तर को भी समान किया जाए। और लोकतंत्र की स्थापना बेसिकली लोक कल्याणकारी सिद्धांत के आधार पर भारत में इसीलिए हुई। यही कारण था कि जो दबे कुचले पिछड़े लोग थे, उनकी आवाज राहुल गांधी जी ने उठाई और जातीय जनगणना की बात की। यही मैं आपसे यही मैं कहने वाला था। हाँ। तो और वोट पहले से, डे वन, आज़ादी के पहले दिन से हमारे संविधान निर्माताओं ने, उस टाइम के फ्रीडम फाइटर्स जो थे, उन सभी ने देश बनाने के लिए, जब चर्चा के लिए बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी संविधान सभा में, तो सभी को पहले दिन से समान वोटिंग राइट देने की बात हुई।
अगर बात करें तो वैश्विक स्तर पे बहुत सारे लोकतंत्र भारत से पहले हुए, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, इंग्लैंड, वहाँ महिलाओं को वोटिंग राइट कई 100 सालों बाद मिले, मतलब सैकड़ों वर्ष बाद मिले। लेकिन हमारे वहाँ गरीब, अमीर, महिला, पुरुष सभी को समान वोटिंग राइट पहले दिन से मिला। ये भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती थी। उस दौर में जो कहते थे ये आज़ादी नकली है, काली टोपी लगा के, वो लोग कहते थे कि किस तरह एक प्रोफेसर और एक मजदूर का वोट बराबर कैसे हो सकता है, अमीर और गरीब का वोट बराबर कैसे हो सकता है। अब वो उनकी विचारधारा के सत्ताधारी दल, सत्ता में उनके दल के लोग बैठे हैं, अब वो ये वोट चोरी कर रहे हैं, करवा रहे हैं। अब इसी के दूध पानी का पानी, और गरीब आदमी के वोटों के अधिकार की रक्षा के लिए वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी जी बिहार में चला रहे हैं। और कमोबेश पूरे देश में हर व्यक्ति के मुंह पर ये सहसा ही है, वोट छोड़ गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। मैं इसको थोड़ा सा और आगे करता हूँ। जब आरएसएस ये कहता था कि नहीं जी, प्रोफेसर और मजदूर के वोट का वैल्यू एक नहीं हो सकता, अमीर और गरीब के वोट का वैल्यू एक नहीं हो सकता, तो उस टाइम तो भाई सारे देश के लोग जो सबको समानता में विश्वास रखते थे, उन्होंने ये नहीं होने दिया और सबको समान अधिकार दे दिया। लेकिन जब इनकी सत्ता आई है तो अब एक गरीब किसान मजदूर, उसका वोट एक जगह होगा, और बल्कि एसआईआर में तो उसी का वोट काट दिया गया कि तुमको वोट का राइट ही नहीं। और जो अमीर आदमी है, जो सत्ताधारी दल का समर्थक है, जिसका देश में कई जगह मकान है, कई जगह उसका आना जाना है, वो कई जगह घूम के अपना वोट पंजीकृत कराता है, कई जगह वोटिंग करता है। तो जो आजादी के समय संकट था, वो संकट आज दिख रहा है। तो मैं ये मानता हूं कि जो लोगों ने शहादत दी देश को आजाद कराने में, लोकतंत्र की स्थापना में, जिन लोगों ने जेल यात्राएं की, जेल काटे, उन लोगों के उन विचारों पर आज भी कुठाराघात सत्ताधारी दल कर रहा है। और यही हो रहा है कि एक अमीर व्यक्ति का कई जगह वोट होगा, फर्जी तरीके से वो कई जगह वोट डालेगा। एक अमीर आदमी का देश के 5 राज्यों में अगर मकान है तो वो 5 वोट देगा, और गरीब आदमी एक भी नहीं दे पाएगा। देखिए, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी कहते हैं कि एक से ज्यादा अगर नाम मतदाता सूची में एक व्यक्ति का है तो वो कोई जरूरी थोड़े है कि वो हर जगह जाकर के वोट ही दे रहा है। एक से ज्यादा जगह पर वोट देना इस देश का नागरिक बहुत जानकार है, बहुत वो समझा हुआ है, उसको मालूम है कि ये गुनाह है। हाँ, तो वो बाकायदे उन्होंने बताया है। और अब एक चीज, एक उदाहरण और आपको रख दे, इस बात को मैं पूरा कर लूं। नहीं, वो जाने दीजिए, अब वो चीजें बहुत स्पष्ट हो गई हैं। ज्ञानेश कुमार ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी से एफिडेविट मांगा था, उसके पहले से भी मांग रहे थे। जिस दिन वो यात्रा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही उनसे एफिडेविट मांगा गया था। जिस दिन उनकी यात्रा निकलनी थी बिहार में, वोटर अधिकार यात्रा, उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। और एक मजेदार चीज आपको बता दें, बहुत सारे लोग हैं, पिछले वीडियो में हम लोगों ने भी चर्चा किया था कि वो जिन चीजों को कह रहे थे, सब पब्लिक को समझा रहे थे, मीडिया को समझा रहे थे, और वो हास्यास्पद होता चला जा रहा था उनका उत्तर। आज मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक चीज, एक पत्रकार ने पूछा था कि आप राहुल गांधी से एफिडेविट मांग रहे हैं, अनुराग ठाकुर से नहीं मांग रहे हैं, एक चीज। दूसरी चीज, आप राहुल गांधी से एफिडेविट मांग रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव 2022 में 18,000 एफिडेविट जमा कर चुके हैं चुनाव आयोग को, उसमें अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो चुनाव आयोग का जवाब, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी का जवाब था कि हमको, चुनाव आयोग को कोई इस तरह का एफिडेविट नहीं मिला है। ये सबने सुना था। आज उत्तर प्रदेश के सीईओ
चुनाव अधिकारी, उन्होंने एक एक्स पर पोस्ट किया है। उसमें लिखा है, अवगत कराना है कि वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए विधानसभा सामान्य निर्वाचन के पूर्व मतदाता सूचियों में से मतदाताओं के नाम गलत ढंग से काटे जाने की शिकायत ईमेल info@समाजवादीपार्टी.in से भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से प्राप्त हुई। सुनिएगा, मतदाताओं के नाम गलत ढंग से काटे जाने की शिकायत ईमेल info@समाजवादीपार्टी.in से भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से प्राप्त हुई है। शिकायत में उत्तर प्रदेश के 33 जिलों के 74 विधानसभा क्षेत्रों के 3,919 मतदाताओं के शपथ पत्रों की स्कैन्ड प्रतियां प्राप्त हुई हैं। अभी तक 5 विधानसभा क्षेत्रों के संबंध में स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है। अवशेष 69 विधानसभा क्षेत्रों में जांच प्रक्रिया गतिशील है। जांच पूर्ण होते ही विधानसभा क्षेत्रवार शिकायत के संबंध में तथ्य प्रस्तुत किए जाएंगे। यानी एक चीज तो स्पष्ट हो गई, अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन भी अपना पावती भी दिखाया था, उसको एक्स पर पोस्ट भी किया था, और भारत निर्वाचन आयोग उसी की एक ब्रांच है। उत्तर प्रदेश चुनाव अधिकारी उसी के अधिकारी हैं। चुनाव मुख्य निर्वाचन आयोग, भारत सरकार ये कहते हैं कि अखिलेश यादव से हमको कोई एफिडेविट नहीं मिला है। ये अभी हाल की बात है, और उन्हीं का अधिकारी उत्तर प्रदेश का ये बता रहा है कि किस तरह से 2022 में ही चुनाव के पूर्व मतदाता सूची का 18,000 नाम एफिडेविट के साथ भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से इनको मिला है जांच करने के लिए। अब आप सोच लीजिए, तो एक चीज और बताना चाहूंगा दर्शकों से कि 18,000 कुल है मामला, जिसमें से 5 विधानसभा क्षेत्र अभी बाकी हैं, अभी हुए हैं। महज 2022 से 2025 अगस्त तक केवल 5 विधानसभा, 3.5 और 3 ये अब आप सोच लीजिए, अगर ये गतिशीलता है इनकी, तो इस हिसाब से तो शायद 2000 का वो आंकड़ा भी खत्म हो जाए। 3,000, 5,000, 10-20 साल तो लग ही जाएंगे। अरे इससे तो बेहतर होता कि ये सारे आंकड़े उठा करके राहुल गांधी की टीम को दे दिए होते। एक विधानसभा 6 महीना में निकाल करके 40 लोग दे रहे हैं, तो इतना अगर वो भी स्कैन्ड कॉपी दी गई है। इनको पूरे मतदाता सूची का में कोई जांच करनी भी नहीं है, जो शिकायत है उसी की जांच करनी है, उसकी हालत, उसकी गतिशीलता की हालत ये। और दूसरी चीज, अब तो खुलासा हो गया कि ज्ञानेश कुमार जी ने झूठ बोला था जी। बेसिकली आप जो बात कह रहे हैं उससे स्पष्ट है। और माननीय अखिलेश यादव जी ने जो बात कही थी जी कि हमने 18,000 एफिडेविट के माध्यम से आपको दिया है 22 में, उसका जवाब नहीं आया। आप राहुल गांधी से क्यों मांग रहे हैं? तो हमने जो दिया है उसका जवाब दे दो पहले। तो उसका जवाब तो उन्होंने झूठ बोल दिया कि नहीं हमको नहीं प्राप्त हुआ। अब उन्हीं के जो प्रदेश के आयुक्त हैं जी, प्रदेश के मुख्य अधिकारी चुनाव हैं, आयुक्त, जो उन्होंने कहा कि हमको तो 22 में भी मिल गया, भारत चुनाव आयोग से ही मिला है, ये जो मिला है, और हम उस पर काम कर रहे हैं। तो इसमें कई डायमेंशन हो गए। एक तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी झूठ बोल रहे हैं, ये उनका अधिकारी बता रहा है, हम ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बता रहे, ये तो पत्रकार उनके, बता रहे हैं। उनके झूठ को उजागर कर दिया उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त जी। ने। एक हाँ। दूसरा,
ज्ञानेश कुमार जी संभवतः अयोग्य हैं भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में, जिनको 2022 की सूचना नहीं है, जिनको जानकारी ही नहीं है कि भारतीय चुनाव आयोग में क्या हुआ है, क्या हो रहा है, क्या शिकायतें हैं और क्या ग्रीवेंसेस पे क्या काम हुआ है। और एक जो बड़ी बात है कि राहुल गांधी जी की 40 लोगों की टीम ने 6 महीने में एक विधानसभा निकाल दी। हाँ। अगर सॉफ्ट कॉपी का डेटा राहुल गांधी जी को दे देते तो उन्होंने कहा कि हम जैसे मिनटों में निकाल देंगे। वही तो बात है ना कि अब ये चुनाव अधिकारी सीईओ खुद कह रहे हैं कि उनको स्कैन्ड कॉपी मिली है। स्कैन्ड कॉपी तो वहां कोई देने को तैयार ही नहीं है। नहीं, बेसिकली नॉन मशीन रीडेबल जो डेटा है उससे उन्होंने ये 1 by 1 करके 6 महीने में निकाला। तो अगर राहुल गांधी जी की टीम को दे देते तो शायद अब तक तो सब निस्तारित हो गया होता। अब पीछे में जो बात चल रही थी, ज्ञानेश जी ने जो बात कही कि मतदाता जागरूक है, हर जगह वोट नहीं करेगा, उनको कैसे पता? क्या आप इस बात को रोक पाएंगे कि जिसका देश में 10 जगह नाम है वो हर जगह वोट नहीं करेगा? आप ही एक एफिडेविट दे दो कि मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूं कि जितने लोग हैं वो हर जगह वोट नहीं करेंगे। एक मामला गोदी मीडिया के माध्यम से मैं देख रहा था, जो बनारस का ही मामला है, जिनके 50-55 बच्चों की बात आई थी और गोदी मीडिया के एक एंकर खास ने कहा कि वो सनातन धर्म की आड़ में वो छिपा रहे थे वोटिंग, जो फर्जी वोटर आईडी बनी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो आश्रम या जहाँ 50, 60, 70 लोग रहने की बात हो रही है, कौन इसकी गारंटी लेगा कि उनका और जगह नहीं नाम है? आज के टाइम पे मैं जो जिला निर्वाचन कार्यालय है, मैं उनसे चैलेंज करता हूँ, प्रदेश के निर्वाचन कार्यालय को कहता हूँ और ज्ञानेश कुमार को भी चैलेंज करता हूँ, आप आके ऐसे एड्रेसेस को वेरीफाई करिए वहां जो 50-100 लोग रजिस्टर हैं, कोई नहीं मिलेगा या मैक्सिमम लोग नहीं मिलेंगे। और अगर आपने डेटा जारी कर दिया तो पता चल जाएगा कि ऐसे 100-50 लोग जो एक एड्रेस पे एक ही बाप के नाम पे गुरु शिष्य परंपरा में भी रजिस्टर्ड हैं, तो देश में कम से कम 25 आश्रम होंगे, 25 जगह रजिस्टर होंगे। तो ये डेटा चोरी जो हो रही है, ये चुनाव आयोग ढकना चाहता है, इस वजह से वो डेटा नहीं दे रहा है। और गोदी मीडिया की जो एंकर ये बात कह रही थी कि गुरु शिष्य परंपरा में जो सनातन के लोग हैं वो चोरी नहीं करते और ना ही चोर को प्रश्रय देते हैं, ना ही चोर को छिपाते हैं, उसकी चोरी को छिपाते हैं। सवाल ये है वैभव जी, एक चीज बता दे कोई हमको कि भगवान श्री राम चारों भाई शिक्षा ग्रहण करने के लिए जहां गए, वहां और भी बच्चे थे, भगवान राम, भगवान कृष्ण, लेकिन न भगवान राम की वल्दियत बदली, न भगवान कृष्ण की वल्दियत बदली। गुरुकुल तो बहुत पहले से यहाँ से है, सतयुग, द्वापर, त्रेता से चला आ रहा है। मैं उस पर थोड़ा सा बेसिकली मेरी जो उन्होंने कहा उस पर बात नहीं है, मेरी थोड़ी समझ और है कि उस आश्रम में जो सन्यासी हैं उनकी बात, तो सन्यासी एक जगह या तो है, ठीक, अगर वो यहाँ रहते हैं तो वो वोटर हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन चुनाव आयोग, मैं बल्कि इस बात को कहूँगा, अब इस बात पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जहां जहां ऐसे लोगों के आश्रम हैं वहां के बूथ के वोटर लिस्टों को वेरीफाई किया जाए। और सारे जितने शिष्य सन्यासी हैं, पढ़ने वाले छात्र नहीं होंगे मुझे लगता है, क्योंकि 60, 65, 70 साल तक की उम्र वाले लोग हैं उसमें। तो जो सन्यास लिए हुए शिष्य सन्यासी हैं, मुझे लगता है कि वो सभी आश्रमों में ऐसे ही वोटर होंगे और सब जगह बाप का नाम एक ही लिखा होगा। अगर चुनाव आयोग इस बात को वाकई निष्पक्षता चाहता है तो वो डेटा जारी कर दे। एक बात और मैं कह रहा हूं, आप शुरू में ही जब बात कह रहे थे, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे जनता को भरोसा नहीं है। वो इस वजह से भी
किसी ईमानदार और निष्पक्ष व्यक्ति के ऊपर अगर आप आरोप लगाएंगे, कोई भी आरोप, तो वो आरोप लगते ही वो चीजों को कहेगा कि क्या मैं करूं कि आपको ये लगे नहीं, वो कि हम ठीक है। निष्पक्ष है। वो- तो वो निष्पक्षता के लिए अपना सबूत देगा, अपना क्लियरिफिकेशन देगा, ना कि धमकी देगा। धमकी वही देता है जो चोर है, चोरी करता है। अब आप समझ सकते हैं चोर कौन है और खुलासा करने वाला ईमानदार कौन है। बिल्कुल सही बात है। एक चीज, अब तो बहुत कुछ क्लियर चुनाव अधिकारी ही बता दे रहे हैं आपस में ही। वो अपने ही सर्वोच्च अधिकारी को हाँ, क्लीन चिट दे दिया है कि वो झूठ बोल रहे थे। अब इसमें किसी को कोई रंच मात्र भी शक सुबह नहीं है। लेकिन एक चीज स्पष्ट है आज की तारीख में भी, जब आदमी, हम ये कहना चाहेंगे कि कोई अधिकारी जब बेहयाई पर उतर आए झूठ बोलने के, तो उससे और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होती है। उत्तर प्रदेश में, बिहार में जो कुछ भी हुआ वो अचानक आनंद फानन में आया। चुनाव की तिथियां लगभग आ चुकी थी। माने एक तरह से क्लियर ही है कि नवंबर में 20 या 22 नवंबर के पहले तक चुनाव हो जाना चाहिए। और कांग्रेस हो, महागठबंधन हो, इंडिया गठबंधन हो या भारतीय जनता पार्टी हो, उसका एनडीए गठबंधन हो, वो अपने अपने ढंग से चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। अचानक से एसआईआर आया और एसआईआर की जो पहली, उसमें भी जो उन्होंने दस्तावेज दिए 11, सवाल ये उठता है कि चुनाव, सुप्रीम कोर्ट आपको बार बार, पहले उसने सुझाव दिया, आपने नहीं माना, फिर उसने कहा, उसको भी आपने नहीं माना, आखिर आपने माना कि आधार को जोड़ करके जो 65 लाख नाम कटे हैं उसमें लोग ऑनलाइन अप्लाई करके, कोई अगर कर्मचारी नहीं जा रहा है, कोई बीएलओ बीएलए नहीं पहुंच रहा है, तो आप खुद ही अप्लाई कर दीजिए और आधार कार्ड को मेंशन कर दीजिए, आपका नाम जुड़ जाएगा। ये तो 65 लाख का ना है। बाकी अगर आपको आधार को स्वीकार ही करना था तो पहले ही स्वीकार कर लिए होते, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन आपने नहीं माना। मैं एक दूसरी बात कह रहा हूं, मैंने अपने वीडियो में ये भी बताया है, एक पिछले वीडियो में भी और बातचीत के दौरान भी कहा है, 2026 में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने हैं और इस पंचायत चुनाव को लेकर के भी सभी दल अभी से पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। चुनाव अधिकारी भी लगे हुए हैं, बीएलओ भी लगे हुए हैं, गांव में नाम कटवाने और नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी की सूचना हमारे पास है। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता गांव गांव घूम करके, जिस तरह से उन्होंने 2022 में चुनाव के पहले 18,000 एफिडेविट जुटा लिए थे, जिसको कि चुनाव आयोग को समय से भेज भी दिया गया था, वो काम पंचायत चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी ने अभी से शुरू कर दिया है। जिन लोगों के नाम काटे जा रहे हैं या कट गए हैं, उनका एफिडेविट जुटाना आज से शुरू कर दिया है। इसके लिए बाकायदे अखिलेश यादव का निर्देश जारी हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश भर में। क्या कांग्रेस की तरफ से भी इस तरह की कोई तैयारी है? देखिए, हमारे वहाँ भी संगठन सृजन का काम चल रहा है और बीएलए अपॉइंट हो रहे हैं। बीएलए की जिम्मेदारी जिनको दी गई है, वार्ड में अब वोटर लिस्ट के साथ वो भी, क्योंकि ये इतना बड़ा मामला है और अब समझ आ रहा है कि किस प्रकार हर जगह फर्जी वोटर घुसाए गए हैं। हाँ, और चाहे अर्बन बॉडी का इलेक्शन हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों का हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, हर जगह फर्जी वोटर घुसाए गए हैं। और चूंकि वोटरों की संख्या इतनी ज्यादा होती है, अब पहले क्या था कि पोलिंग स्टेशन के अंदर, पोलिंग बूथ पर
अभिकर्ता खड़े होते थे, एक एक आदमी का नाम मैच कराते थे। मतदान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मतदान की बात नहीं कर रहा हूं। मेरा सवाल ये है कि आप ही के गठबंधन से समाजवादी पार्टी ने 2022 में भी ये काम किया और 2026 के पंचायत चुनाव को लेकर के भी उन्होंने ये तैयारी अभी से शुरू कर दी है, जुटाना वहीं आ रहा हूं। मैं बेसिकली पृष्ठभूमि में था। नहीं, पृष्ठभूमि की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास बूथ समय नहीं है। नहीं, बूथ पर अभिकर्ता होता था जो वेरीफाई करता था, अब वो होता नहीं है, अभिकर्ता को बाहर कर दिया है। तो इस वजह से कांग्रेस पार्टी ने भी हमारा बूथ लेवल एजेंट जो सतत वोटर लिस्ट की जांच करेगा, उसमें जो वोट नाम कटे हैं उसको डालने का, और जो नए फर्जी नाम पड़ रहे हैं उसको चैलेंज करने का, ये कांग्रेस की तरफ से भी अभियान चलाया गया है। हाँ, उसमें थोड़ा अभी हम पीछे रह गए हैं, लेकिन जल्दी ही सारे बीएलए अपॉइंट हो जाएंगे और इस पे वोटर लिस्ट की समीक्षा शुरू हो रही है और घर घर जाके हम भी वोटर वेरीफाई करेंगे। नहीं, वो हमने इसलिए पूछा कि हमारी जानकारी में आया कि समाजवादी पार्टी ने यह काम शुरू कर दिया है, और समाजवादी पार्टी का एक उदाहरण 2022 का और उस पर निर्वाचन आयुक्त का और सीईओ का, वो सारी चीजें स्पष्ट कर दी हैं। ऐसी स्थिति में, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि आज अभी आप 2025 में महज 4 महीना बचा है, 2026 में पंचायत चुनाव होने हैं और पंचायत के चुनाव खत्म होते होते आपका विधानसभा चुनाव सर पर खड़ा हो जाएगा। मैं एक क्लोजिंग आर्गुमेंट कहना चाहता हूं। बेसिकली एक बात तो स्पष्ट है कि तानाशाह सत्ता में सभी संवैधानिक संस्थाएं निरंकुश हो गई हैं, अपने जो मूल कर्तव्य हैं उससे कहीं ना कहीं भटक गई। सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ता है तब चुनाव आयोग आधार को मानता है, और चूंकि आधार में निजी बायोमेट्रिक्स पहचान है हमारी, जिसको किसी को भी नहीं दिया जा सकता, इसी की लड़ाई लड़ते रहे हम कोर्ट में, इवन भाजपा भी लड़ती रही जब तक विपक्ष में थी। अब वो निजी कंपनियों को भी डेटा दिया जा रहा है, धड़ल्ले से दिया जा रहा है, कोई रोक टोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के बावजूद और आदेश के बावजूद अब जो वोटर आईडी में अभी माना है चुनाव आयोग ने, चुनाव आयोग इससे पहले बीएलओ के लिए जो ऐप डेवलप किया है उसमें ऑलरेडी आधार का ऑप्शन है। एक तरफ एसआईआर में कहता है चुनाव आयोग कि नहीं, वो पुरानी बातें हो गई है, उसको घुमाने की कोशिश मत कीजिए, दर्शकों को गुमराह करने की कोशिश नहीं। मेरा एक सवाल है और वो जेन्युइन सवाल है, जिस पर आपने बताया कि अभी आपके यहाँ बीएलए की तैनाती की जा रही है, बहुत जगह हो चुकी है। हाँ, मैंने इसीलिए पूछा था, और क्योंकि ये आम जनता के बीच में बिहार को देखते हुए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि उसका अवसर सीमावर्ती राज्यों के सीमावर्ती जिलों में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। हर आदमी आशंकित है कि उसका नाम है कि नहीं है, उसका नाम कहीं कट तो नहीं गया है। ये आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि बीएलए की तैनाती अपनी जगह पर है, वो प्रक्रिया शुरू रहे, चलती रहे। इसके समानांतर जो भी उस गांव में है, जो भी प्रबुद्ध है, पार्टी का सदस्य है, पदाधिकारी है, चाहे वो जिला कांग्रेस एक मिनट सुन लीजिए, हाँ। जिला कांग्रेस कमेटी का पदाधिकारी हो या महानगर कांग्रेस कमेटी का पदाधिकारी हो, आप उसके जिम्मे ये काम सौंप सकते हैं, वो काम ये कर सकता है। ये अगर इसमें कोई दलील देने की कोशिश करेंगे तो यही लगेगा कि आप उस चीज को पूरा करने से भाग रहे हैं। नहीं, बिल्कुल दलील नहीं। तरफ आपका फोकस नहीं जा रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप चूंकि अब मैं वार्ता को यहीं पर समाप्त करता हूं। 30 सेकंड और वो मैं समझ चुका। चूंकि ये मुद्दा हर जनता के, हर व्यक्ति के जबान पे है और हर व्यक्ति को ये बात समझ आ चुकी है कि वोटों की चोरी से ही ये सत्ता में काबिज है। इस वजह से आम जन के साथ
जो भी गांव गली मोहल्ले वार्ड बूथ पे कांग्रेस के लोग हैं या विपक्षी दलों के लोग हैं, वो सहर्ष ही इस काम को स्वीकार करके मैं वो वोटर सब बात लिस्ट को आपकी मान वेरीफाई रहा हूं। करना शुरू कर चुके हैं। मैं आपकी सारी बातों को मान रहा हूं, बस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको मैंने उदाहरण भी दिया। आपका एक नेता, फिर मैं आऊंगा उसी बात पर, बहुत पहले इस बात मसले पर तकरार हम लोगों की हो चुकी थी। एक नेता पूरे देश को हिलाए हुए है और उसके कहने पर ही ये सारी प्रक्रिया चल रही है। आज जो आप कह रहे हैं कि जो हर जुबान पर वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा आया है, वो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के चलते हैं। इतनी सारी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सब कुछ सामने आ चुका है। उसके बावजूद अगर राज्यों में अब तो जिला अध्यक्षों को पावर भी दिया गया है, उनको फाइनेंस भी किया जा रहा है, उनको सारी सुविधाएं भी दी गई हैं, डायरेक्ट वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात भी कर सकते हैं, वो सब कुछ हो गया, सारा कुछ अधिकार मिल गया। तो आप क्या 2027 में नामांकन शुरू हो जाएगा, जब तब आप मतदाता सूची नहीं, ऐसा नहीं है। आप इसी रास्ते पर चल रहे हैं, इसी रास्ते पर। इसका जवाब शुक्रिया आप सबको। हमारे सामने वैभव जी हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने अपनी बात रखी पार्टी की तरफ से, लेकिन जो वस्तुस्थिति उत्तर प्रदेश में दिखाई दी और देश के अन्य राज्यों में भी वही स्थिति पेश करने की कोशिश की गई है। बिहार में ये स्थिति तब आई है जब आधा SIR पूरा हो चुका था। बिहार में जो जनता सड़क पर दिखाई दे रही है, उसके पीछे राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उनका संसद में केवल यही वोट चोरी ही नहीं है। राहुल गांधी को आज लोग पसंद कर रहे हैं तो केवल वोट चोरी ही उसका मसला नहीं है। वोट चोरी एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन साथ साथ जात जनगणना भी है, आरक्षण भी है, संविधान भी है, बेरोजगारों को रोजगार भी देना है, महिलाओं को सशक्त करना है, मजबूत करना है, उनके हाथ मजबूत करने हैं, किसानों को लेकर के, मजदूरों को लेकर के, श्रमिकों को लेकर के, वो एक साथ सभी मोर्चों पर अपने आप को जनता के बीच ले जाकर के उनका विश्वास जीता है। इसलिए वो आज जननायक कहला रहे हैं। अगर विपक्ष ही नहीं, अब कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की स्थिति जो बिहार में थी वही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी है। 30 साल हो गए हैं आप सत्ता से दूर हैं। अब भी अगर अपने कॉलर की, अपने कुर्ते की माणी की पर चिंता ज्यादा होगी तो ठीक है, गठबंधन जब तक है, अखिलेश पूरे मनोयोग के साथ, दृढ़ता के साथ कांग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश में खड़े हैं। ये उन्होंने लोकसभा में साबित भी किया है और वो अब विधानसभा में भी उसको साबित करेंगे। लेकिन कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की जरूरत है, आत्ममंथन करने की जरूरत है, और जो चीजें सामने आ रही हैं उस पर CEO की तरह गतिशील होने की जरूरत नहीं है, बल्कि वास्तव में उस दिशा में आगे तेजी से बढ़ने की जरूरत है। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।